उत्तर पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर और बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के चयन को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के भारी आक्रोश को देखते हुए केंद्रीय नेतृत्व को आज हस्तक्षेप करना पड़ा। दरअसल वरिष्ठ भाजपा नेता जय भगवान गोयल को टिकट नहीं देने के पार्टी के फैसले से नाराज हजारों कार्यकर्ताओं ने सादरा स्थित उनके कार्यालय के बाहर उनके समर्थन में प्रदर्शन किया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी अनुरोध किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर ही उन्होंने क्षेत्र में पूर्ण समर्पण भाव से काम करना शुरू किया और अचानक कल शाम एक अप्रत्याशित उम्मीदवार को बाबरपुर से टिकट देकर पार्टी आलाकमान ने कार्यकर्ताओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। भगवा झंडों की भरमार जय भगवान गोयल संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं और जय सिया राम के गगन भेदी नारों के बीच सादरा मुख्य चौक पर नजारा भगवे रंग में बदल गया। खैर भारी हुजूम उमड़ जाने पर तत्काल रूप से आलाकमान कार्रवाई करते हुए प्रतिनिधि के रूप में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को मनाने के लिए भेजा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी तथा कई सामाजिक संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारी भी गोयल को मनाने उनके कार्यालय पहुंचे। टिकट किसी और कार्यकर्ता को चला गया। उनके मन में और उनके समर्थकों के मन में जो भी दुख था, उसके तहत उन्होंने नॉमिनेशन करने का निर्णय ले लिया था। पार्टी ने उनसे प्रार्थना किया, हम सब ने प्रार्थना किया है और जय भगवान गोयल जी ने ये दिखाया कि ये पार्टी के एक अनुशासित सिपाही हैं। भले थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने ऐसा निर्णय ले लिया, लेकिन अभी उन्होंने नॉमिनेशन करना मना कर दिया और इसके लिए हम जय भगवान गोयल जी का धन्यवाद करते हैं। कल पार्टी आपसे मिलने वाली भी है और इनको, ये पार्टी के हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, इनको और भी कई प्रमुख दायित्व है जो इनको दिया जाएगा, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। दिल्ली में पार्टी कितनी सीटें लेके आ रही है? हमें तो लग रहा है कि हम लोग 45 से 50 सीट के बीच में रहेंगे, इसलिए हम एक एक सीट पे काम कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि एक भी सीट हमारी किसी भी तरह से उसमें कोई संदेह आए, तो अभी हम बटेंगे नहीं। अभी हम एक हैं तो सेफ हैं, इसीलिए हमने अपने जय भगवान गोयल जी को यही बात, इन्हीं का नारा इनको याद दिलाया और ये 2 मिनट में समझ गए। हालांकि इनके समर्थकों को तकलीफ़ हुई होगी, सब लोग यहाँ खड़े हैं, मुझे पता है अचानक से मन को यू टर्न मोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन इसमें बड़प्पन जय भगवान गोयल जी का भी है और बड़प्पन इनके सभी समर्थकों का है। बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र से संगठन के देश पर भी हम लगातार काम कर रहे थे, मगर टिकट के बंटवारे में वो सीट संगठन की ओर से किसी और कार्यकर्ता को देगी, जिसके कारण से सभी कार्यकर्ताओं में, सभी साथियों में बड़ी निराशा थी। सब यहाँ इकट्ठे हुए, सबका ये दबाव था कि हमें नॉमिनेशन करना चाहिए और हमने रोहतास नगर बाबरपुर से नॉमिनेशन फाइल तैयार भी कर ली थी, मगर संगठन का आदेश आ गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे तिवारी जी जो हमारे सांसद हैं यहाँ से 3 बार के, उनको यहाँ पर भेजा है और भी संगठन के सीनियर लोग आए हैं। सब ने यही कहा कि अगर आप खड़े होंगे तो संगठन के लोगों को नुकसान होगा, संगठन का नुकसान होगा, तो मेरे कारण संगठन का नुकसान हो मैं जीवन में कभी सोच भी नहीं सकता। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम नॉमिनेशन नहीं करेंगे और जो भी आइंदा संगठन का आदेश होगा उसके ऊपर काम करेंगे और अपने जो भी प्रत्याशी संगठन में खड़े हैं उनके लिए दिन रात मेहनत करके उनको जितवाएंगे। पूरा हमारा ये प्रयास रहेगा। पहले तो कल सुबह तक माननीय श्री जय भगवान गोयल जी का नाम बाबरपुर से था और बाबरपुर में हम चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन पता नहीं किस कारणवश वह नाम रद्द हो गया, जिसकी वजह से सारे यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना और भाजपा कार्यकर्ताओं सहित बहुत कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष था और उनका लगातार दबाव था हम कार्यकर्ताओं का कि जय भगवान गोयल जी चुनाव लड़ें, क्योंकि हमने जितना संघर्ष बाबरपुर में किया है और हिंदुत्व के लिए जितना करते हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखकर बड़ा ही रोष था, क्योंकि प्रशासनिक ताकत हमारे पास नहीं थी। उस ताकत की वजह से चुनाव लड़ना स्वीकार करा, वरना जय भगवान गोयल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं।
जय भगवान गोयल जी का हिंदुत्व सबको पता है। अब जय भगवान गोयल जी को सब जानते हैं कि उनका काम करने का स्टाइल, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का स्टाइल सबसे अलग है, सबसे जुदा है। और उसी पे काम करते हुए जब ये सब कल इस तरह हो गया कि टिकट नहीं मिला तो कार्यकर्ताओं में बड़ा रोष था। उस रोष की वजह से साहब को दबाव में आना पड़ा, कार्यकर्ताओं की माननी पड़ी। और आज माननीय श्री जय भगवान गोयल जी नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 12:30 बजे जाने वाले थे, परंतु विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपना ओम प्रकाश सिंघल जी, हमारे 3 बार के सांसद मनोज तिवारी जी और हमारे क्षेत्रीय विधायक अपना जितेंद्र महाजन जी, यहाँ के पार्षद रितेश सूजी जी और भी बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता सब लोग आ गए। सब लोगों ने हमें आश्वस्त किया कि माननीय श्री जय भगवान गोयल जी का जो सम्मान है वो बरकरार रहेगा। और इस सम्मान के ये जो थोड़ी सी टूटी हुई है, उन्होंने ऐसा बोला, ये जो थोड़ी टूटी हुई है, या फिर गलती नहीं कहेंगे कि भाई जो ठीक है कार्य पार्टी के हिसाब से जो कुछ हुआ है, इससे बड़ा सम्मान माननीय श्री जय भगवान गोयल जी को दिया जाएगा, जिसके लिए हम सभी कार्यकर्ता एग्री हैं, मानते हैं और हम सभी मिलके भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर जिताने का काम करने वाले हैं।